जेई मेन 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें। सब्सक्राइब कीजिए BBB कैरियर एंड गाइडेंस को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई मेन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि फॉर्म कैसे भरें। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, नोटिफिकेशन दिया है, इसको पहले हम जान लेंगे। जैसे फॉर्म भरने के लिए आपको 16 दिसंबर से लेके 16 जनवरी 2021 तक डेट है और आप इसका ट्रांजैक्शन 17 जनवरी 2021 तक आप कर सकते हैं। NTA जो आप जेई मेन देना चाहते हैं, NTA ने क्या कहा है कि आप अगर जेई मेन देना चाहते हैं तो 3 अटैम्प्ट दे सकते हैं, IIT 2 अटैम्प्ट दे सकते हैं। अगर आप 10+2 12वीं फिजिक्स और मैथ कंपलसरी के साथ अगर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी या वोकेशनल टेक्निकल कोर्स कर रखे हैं और आपको 12th में 75% मार्क्स है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। अगर आप SC ST या फिजिकल हैंडीकैप दिव्यांग कैटेगरी के हैं तो आपको 65% मार्क्स के साथ अनिवार्य है, या अपने अपने बोर्ड के टॉप 20 परसेंटाइल में हैं तो भी आप एप्लीकेबल हैं। अगर आप बी आर्किटेक्चर के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको जो है PCM से पास करना होगा 50% से, और अगर आप बी प्लानिंग के लिए फॉर्म भर रहे हैं तब आपको जो है 50% मैथमेटिक्स के साथ पास करना अनिवार्य है। इसमें कोई एज लिमिट नहीं है और मिनिमम एज और मैक्सिमम एज कोई लिमिट नहीं है। आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको रखना अनिवार्य है। जैसे आपको फ़ोटोग्राफ्स, सिग्नेचर स्कैन करके, अगर आप कैटेगरी के हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो 40% हैंडीकैप्ड के साथ डॉक्यूमेंट्स जो होती है वो आपको रखना होगा। फॉर्म भरते वक्त 2 चीज़ और रखना होगा। जैसे आपको आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है या ड्राइविंग लाइसेंस है, जो भी आपके पास है वो रखना है। इसके साथ 10th 12th के मार्कशीट रखना है और सर्टिफिकेट रखना है। ये भी इंफॉर्मेशन उसमें भरी जाती है। इसमें फीस कलेक्शन क्या है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और एक बी या बीटेक भर रहे हैं तो आपको 650 लगेगा। अगर आप कैटेगरी के हैं या फीमेल हैं तो आपको जो है 325 रुपया लगेगा। अगर आप बी बीटेक के साथ बी आर्किटेक्चर या बी प्लानिंग भर रहे हैं तो आपको उसके साथ 1300 रुपया लगेगा जनरल को, और कैटेगरी को जो है 650 रुपया लगेगा। तो ये एक मोटा मोटी इन्फॉर्मेशन है। आइए चलिए फॉर्म भरते हैं। कैसे फॉर्म भरते हैं आपको बताते हैं सिलसिलेवार ढंग से। गूगल पे आएंगे। गूगल पे आप जेई मेन 2021 एप्लीकेशन फॉर्म लिखेंगे या डायरेक्ट जो है www.jeimain.nta.nic.in लिख के आप वेबसाइट पे आ जाएंगे। इसके बाद इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया हुआ है, इसको डाउनलोड कर लेंगे, एक बार इसको पढ़ लेंगे। अप्लाई फॉर जेई मेन पर करके इस पेज पे आ जाएंगे। इस पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इस पर इंफॉर्मेशन दिया गया है, ये इसके नीचे आ जाएंगे और वहाँ प्रोसीड लिखा हुआ है, इस प्रोसीड पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर्सनल डिटेल्स जो है इसको लिखेंगे। कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आइडेंटिटी टाइप। आइडेंटिटी टाइप में आधार कार्ड मांगेगा या पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, और आइडेंटिफिकेशन नंबर, इसमें आप आइडेंटिफिकेशन नंबर लिखेंगे। पोस्टल एड्रेस लोकेलिटी हो गया, सिटी, टाउन, विलेज, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट्स, पिन कोड, ये लिखेंगे। इसके बाद नीचे लिखा हुआ है ईमेल और मोबाइल नंबर, ये सही भरेंगे और ये आपको लास्ट तक काम देगा जब तक आपका जो है एडमिशन हो जाता है। नीचे एक चौकोर लिखा हुआ है, इसमें अगर सेम है परमानेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो क्लिक कर देंगे, परमानेंट एड्रेस और नहीं है तो भरेंगे। एड्रेस में फिर सिटी हो गया, लोकेलिटी हो गया, टाउन हो गया, विलेज हो गया, कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, पिन कोड हो गया, ये आप भरेंगे। इसको अब जो है इसको भरने के लिए ये जो चूज पासवर्ड है आप इसको भरेंगे। इसमें पासवर्ड जो देंगे इसमें जो एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। उसके बाद फिर नीचे कंफर्म जो ऊपर पासवर्ड लिखें वो कंफर्म पासवर्ड लिखेंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन देंगे, अगर आप क्वेश्चन भूल जाते हैं तो आप इसको जो है फिर आप आंसर दे के लिख सकते हैं। इसके बाद नीचे सिक्योरिटी पिन लिखकर सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे ऑप्शन आता है
इसको आप देखिए और सही है तो फाइनल सबमिट कीजिए, नहीं तो फिर इसमें आप करेक्शन कर लीजिए। सही चेक लिस्ट में क्लिक करके एग्री क्लिक करके फाइनल सबमिट कर दीजिए। इसमें कैंडिडेट लॉगिन फॉर्म कंप्लीट हो गया है। अब आपको जो है लॉगिन करने के बाद आपको जो है एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। ये एप्लीकेशन नंबर आप लिख के रखेंगे। यहाँ पर मोबाइल नंबर एवं ईमेल वेरीफाई करना होता है, दोनों वेरीफाई करेंगे, दोनों पे OTP आ जाएगा और OTP को भर के वेरीफाई कर दीजिए। इसके बाद कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आएंगे। इसमें कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम लिखा रहेगा। नेशनलिटी सेलेक्ट करना है। स्टेट एलिजिबिलिटी जहाँ से आप 12th पास किए हैं वो स्टेट यहाँ सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सेलेक्ट करना है। अगर आप दिव्यांग हैं तो दिव्यांग सेलेक्ट करना है। स्कूल कहाँ है, रूरल में है या अर्बन में है, इसको सेलेक्ट करना है। मोड ऑफ प्रिपरेशन ये लिखना है कि आप किस मोड में प्रिपरेशन किए हैं। मीडियम ऑफ स्कूलिंग जहाँ से आप 12th अपियर हैं या 12th किए हैं उसका जो है मीडियम क्या था, स्कूल का। अब जो है अब ये अप्लाई करेंगे, किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे BTech के लिए कर रहे हैं या BTech के साथ आप जो है आर्किटेक्चर प्लानिंग कर रहे हैं, वो आप यहाँ लिखें टिक करेंगे। एग्जामिनेशन किस मंथ में देना है, इसके लिए आप जो है कि यहाँ पे टिक कर दीजिए। अगर आप 4 मंथ में देना चाहते हैं, चारों सेशन में देना चाहते हैं तो चारों में टिक कर दीजिए। अगर आप किसी एक में देना चाहते हैं एक में कर दीजिए, किसी 2 में देना चाहते हैं तो 2 में कर दीजिए। क्वेश्चन पेपर का मीडियम क्या रखना चाहते हैं आप ये लिखिए। वैसे 13 भाषा में है, लेकिन जो जिस स्टेट का है वो है, और वैसे जो है सभी जगह के लिए इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी है। एग्जामिनेशन सेंटर आपको 4 एग्जामिनेशन सेंटर का नाम देना है, 4 चॉइस देना है, जिसमें 1st, 2nd, 3rd, 4th करके आप 4 इसमें दे दीजिए। हमने कहा था आपको 10th, 12th का मार्कशीट रखिए, यहाँ एजुकेशनल डिटेल्स भरना है, उसको देख के इसको आसानी से आप जो है एक एजुकेशनल डिटेल्स भर दीजिए और इसको भरने में कोई कठिनाई नहीं होगी। एडिशनल डिटेल्स इसमें भाई बहन का जो है इंफॉर्मेशन मांगता है, ट्विंस है क्या है, ये भरना है, ये भी कोई भारी नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है। इसके बाद पेरेंट्स से इनकम डिटेल्स मांगता है, इसमें आप पेरेंट्स का जो है क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन और एनुअल इनकम क्या है ये आप इसमें भर सकते हैं। इसके बाद सिक्योरिटी पिन नीचे दिया हुआ है, इस सिक्योरिटी पिन को इसमें भर के करके इसके बाद आपसे पूछेगा कि जो है ये सही है तो फाइनल सबमिट करें, और इसमें फाइनल सबमिट करने के बाद फिर क्लिक करने के बाद सभी पर्टिकुलर चेकलिस्ट बॉक्स जो दिया हुआ है इसमें क्लिक कर वेरीफाई करें, उसके बाद फाइनल सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप को नया पेज खुल जाएगा, जिस पे जो है आपको रहेगा कि डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो पहला जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, हमने कहे थे कि कुछ डॉक्यूमेंट्स रखने हैं, उसमें से फर्स्ट है फोटोग्राफ्स। आप फोटोग्राफ्स अपलोड कर दीजिए और सिग्नेचर अपलोड कीजिए। अगर जनरल हैं आप और किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं, विकलांग नहीं है, तो आप तो जो है ये आपको केवल फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर अपलोड करना है। अगर कैटेगरी में है तो सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप जो है दिव्यांग हैं तो आपको जो है दिव्यांग सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। और डॉक्यूमेंट आपका जो है अपलोड करने के बाद ये डॉक्यूमेंट सक्सेसफुल मैसेज आ जाएगा। इसके बाद नीचे दिया गया है कि आपको जो है फ़ीस जमा करना है, और फीस कितना होगा ये लिखा हुआ है। इसमें 650 हो सकता है, जनरल है तो 325 हो सकता है कैटेगरी है तो। लेकिन अगर आप शुरू में जो अगर एक बार एग्ज़ाम दिए हैं तो इतना होगा, 2 बार होगा तो डबल लगेगा, 3 टाइम आप एग्ज़ाम देंगे तो ट्रिपल होगा, 4 बार एग्ज़ाम देंगे तो ये 4th टाइम से जो है ये पेमेंट लिखाएगा। इस पर क्लिक करेंगे और आगे का जो है ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन जो पेमेंट करेंगे, और ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है या UPI ID से आप जो है इसको पेमेंट कर देंगे। जब पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म भरा गया, आप इसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये एक इन्फॉर्मेशन था कि एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरें, आसानी से आप भर सकते हैं। और इस बार कुछ नोटिफिकेशन में जो है एग्जामिनेशन पैटर्न अलग कर दिया है, ये सब अलग कर दिया है, तो उस पर हम एक अलग नया वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि इस बार क्वेश्चन कैसा आएगा, कैसे एग्ज़ाम देना है, किस टर्म में एग्ज़ाम देना है, कितने बार एग्ज़ाम देना है, ये हम आगे बताएँगे। इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा है तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।